हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड करवाने वाला हूं, यानी भूगोल के ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम, चाहे आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके अंदर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट आपके हैं। तो शुरू करें दोस्तों आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, यानी विभाजित करती है। ये आपकी रेखा आपकी जो है वो लगभग भारत को दो भागों में, दो बराबर भागों में कह लें, या दो भागों में बांट देती है लगभग। यहाँ पर दोस्तों आपकी तीन रेखाएं हैं, हम सब जानते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, बीच से जो रेखा निकलती है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, इसे इक्वेटर बोलते हैं, और हिंदी में आपका भूमध्य रेखा या आपका विषुवत रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर 23.5 यानी 23.5 डिग्री बोले, 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है। यहां पर कर्क रेखा इसको बोलेंगे। फिर यहां से आपकी ठीक नीचे इतने ही डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर लिख लेंगे, ये आपकी क्या हो जाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपका मकर रेखा इसको बोलते हैं। तो यहां से आपका तो कोई मतलब नहीं भारत से, क्योंकि भारत क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपकी बची कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोस्तों आपकी जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, ये भारत को लगभग दो भागों में विभाजित कर देती है। ये आपको याद रखना है। तो कौन सी रेखा, कर्क रेखा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह है निम्न में से किस महासागर में स्थित है। भारत आपका तीन ओर से समुद्र से लगभग घिरा हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, और नीचे आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर स्थित है। तो यहां पर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये आपका यहां कहीं है, यानी अरब सागर में स्थित आपका द्वीप समूह है। तो यहां फर्स्ट ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी नहीं, यहां पर आपका हिंद महासागर नीचे हो जाएगा। अटलांटिक से हमसे मतलब नहीं है भारत वालों से, तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। अगला बढ़ते हैं, और जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। केरल, उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान। तो यहां पर बात करें लोकटक की, केरल में आपका साइलेंट वैली है, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो आपका उत्तराखंड में आपका नैनीताल या बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपका खुरपाताल और यानी ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं आपकी वो उत्तराखंड में है, चाहे वो आपका खुरपाताल हो, नैनीताल हो, ये आपकी उत्तराखंड के अंदर हो जाएंगी। राकसताल है। यहाँ पर लोकटक अगर पूछता है तो वो आपका ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा दोस्तों, मणिपुर में स्थित है, और ये आपकी तैरती हुई झील है, ये भी याद रखिएगा। एकमात्र तैरती हुई झील लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। क्या वो गंडक है, कोसी है, सोन है, या दामोदर है। तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को जाना जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर बिहार का शोक बोलते हैं तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम से, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, और आज के इस वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह इनमें से गुजरात के अंदर है। पारादीप, कांडला, पनाम आपका, या मोरमुगांव। अब बताइए भाई, यहां पर कौन सा बंदरगाह आपका गुजरात के अंदर है। तो यहां पर गुजरात के अंदर आपका कांडला बंदरगाह हो जाएगा। इसका जो नया नाम है दोस्तों वो आपका क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट करके इसका नाम है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी उसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल। यहां पर दोस्तों आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, किसके पास अपना उपग्रह नहीं है। तो यहां पर बुध और शुक्र दो आपके ऐसे प्लेनेट हैं जिनका कोई आपका उपग्रह नहीं है। तो यहां पर शुक्र नहीं है, इसलिए आपका बुध सही हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ सही आंसर चला जाएगा। बृहस्पति की अगर बात करें, ये आपका सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसे भी याद रखना है। मंगल आपका, इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला बढ़ते हैं, और अगला 8 नंबर आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। किसमें सबसे अधिक आपके उपग्रह हैं, बृहस्पति, यूरेनस, शनि या नेपच्यून।
तो सबसे अधिक सैटेलाइट जिसके पास हैं वो आपका शनि हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? बताइए, लूसीफर क्या बृहस्पति का है, मंगल का है, शुक्र का है या शनि का है? तो लूसीफर की बात करने से पहले शुक्र के बारे में देख लेंगे। शुक्र को दोस्तों इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, ये सब आपका शुक्र का को ही बोला जाता है। यहाँ पर लूसीफर जो नाम है वो भी आपका शुक्र का है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे 10 नंबर और क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ये आपको बताना है। अब भाई बताइए यहां से कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना घूम जाती है, कितने डिग्री घूमती है? तो हम जानते हैं 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है अपने एक्सिस पर? 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर निकालने में क्या है, यहां पर 360/24 कर देंगे और इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। यहां पर 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्री पृथ्वी लगभग घूम जाती है अपने एक्सिस पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस का हिस्सा है? बताइए भाई। बाहरी, भाई ये पृथ्वी है आपकी, ऊपर का हिस्सा, फिर उसके नीचे का हिस्सा, फिर उसके नीचे का हिस्सा। तो बाहरी हिस्सा जो है उसको क्या कहते हैं? ये आपका बोला जाता है दोस्तों क्रस्ट। ठीक है, इसे क्रस्ट या परपटी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसे मेंटल बोला जाता है, ये आपका याद रखना है। फिर जो सबसे अंदर का हिस्सा है इसे कोर बोलते हैं, या हिंदी में कई बार क्रोड भी लिख देते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, ऐसे आपकी परतें हैं पृथ्वी के अंदर। तो यहां पर आपका बाहरी हिस्सा जो हो जाएगा वो परपटी हो जाएगा यहां पर, या क्रस्ट बोल दें, क्रस्ट हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन लेंगे और यहां पर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंप का अध्ययन क्या क्या बोला जाता है, क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। सिस्मोलॉजी, सेमियोलॉजी, लिथोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो भूकंप का अध्ययन आपका सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे किस पर मापा जाता है? आपका रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। भुज में आपका जो भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 को आया था, गणतंत्र दिवस के मौके पर, आपका रिपब्लिक डे के मौके पर। यहां पर कई हजार लोगों की जान चली गई थी गुजरात के भुज के अंदर। यह आपका बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप था। तो यहां पर चीजें क्लियर हुई। सिस्मोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है और यहां पर इसकी तीव्रता जो है वो आपकी रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? 1/10, 1 आपका 8 या 1/6 या आपका 1/4? तो यहां पर दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहां हैं कितने 60 kg मान लेते हैं, इजी लेते हैं, 60 kg आप पृथ्वी पर हैं, ये आपका भार है। मैं द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्यमान आप चाहे यहां रहें चाहे चंद्रमा पे जाएं, द्रव्यमान आपका सेम रहता है। लेकिन यहां पर वेट जो है ये यहां पर 60 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? ये आपका 1/6 हो जाएगा। यानी वहां आप कितने रह जाएंगे? 10 kg के रह जाएंगे। ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये चीजें समझ लेनी है। तो 1/6 आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आवश्यक आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, शिक्षक भर्ती होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको बेस्ट कंटेंट क्वेश्चंस, आपको टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहां पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आपका केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, आसाम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो अगर बात करें दोस्तों यहां पर मणिपुर की, तो यहां पर केबुल लामजाओ, और मैंने आपसे कहा लोकटक झील जो है वो मणिपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपका केबुल लामजाओ भी मणिपुर में है। असम की अगर बात करें तो असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो एक सींग वाला गेंडा जहां संरक्षित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वो आपका काजीरंगा असम के अंदर आता है। यहां पर बात करते हैं त्रिपुरा की अगर, तो त्रिपुरा आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो जाएगा। यहाँ 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिसमें आपका त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह है। ये भी आपको तैयार कर लेना है।
तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका लोनार झील। लोनार झील की अगर बात करते हैं, ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो लोनार झील के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में आपकी चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। और यहाँ पर राजस्थान की अगर दोस्तों बात करें तो सांभर झील का संबंध आपके राजस्थान से हो जाएगा। और लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जो जलाशय हैं वो किस नदी पर निर्मित हैं बताइए। क्या नर्मदा पर हैं, चंबल पर हैं, कोसी पर हैं, घाघरा पर हैं? तो ये आपके जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये जो जलाशय हैं दोस्तों ये आपके स्थित हैं चंबल पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे और अगला 17 नंबर क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? वेरी मोस्ट आपका है। हुसैन सागर झील की अगर बात करें, क्या वो गुजरात में है या आपका तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है या आपका केरल के अंदर है? तो हुसैन सागर झील जो है वो आपकी तेलंगाना में है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, जब कोई नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? जैसे नदी भाई यहाँ पर्वत से निकली, कुछ पहाड़ से निकली, ऐसे फिर ऐसे ऐसे बहने लगी, तो ये आपके जो मोड़दार मार्ग होंगे इनको क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं, बाढ़ का मैदान या विसर्प। तो जब नदी दोस्तों मैदानी भाग में प्रवेश करके मोड़ बनाती है तो इन मोड़ों को बोलते हैं विसर्प। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। आपका ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है और यहीं आपका सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई शेर की अगर बात करें तो आपका गुजरात के अंदर जूनागढ़ जिला है और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका गिरी नेशनल पार्क है। वहाँ आपका एशियाई बबर शेर या एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। अगला बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन है, दक्कन का जो पठार है निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? क्या नर्मदा है, वो कावेरी है या आपका कृष्णा है या पेना है? पेना नदी यहाँ पर कर लीजिए। तो बताइए भाई, यहाँ पर दक्कन का पठार जो है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का पठार आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आपका अलकनंदा जो नदी है भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है, किस जगह पर मिलती है? देवप्रयाग, प्रयागराज, देहरादून, चंपावत। तो अलकनंदा जब भागीरथी से कहाँ पर मिलती है? ये दोस्तों आपका देवप्रयाग के अंदर मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आके क्या होता है, मिल जाती हैं। और यहाँ से इनका संगम होने के बाद अलकनंदा का नाम, ये नाम बदल जाता है, अलकनंदा आपका बदल जाता है और यहाँ से ये नाम हो जाता है गंगा। ये आपकी कहाँ से चलती है? कहाँ से? आपके गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है, भारत श्रीलंका के बीच है या जापान और चीन के बीच है? तो आपका जो पाक स्ट्रेट है, आपकी पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मंगलौर? बताइए भाई, डायमंड हार्बर के नाम से किस पोर्ट को जानते हैं? तो वो है आपका हल्दिया बंदरगाह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्दिया पोर्ट जो है उसे ही डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल स्तर के नीचे, जो आपका जल स्तर होता है उसके नीचे जो है
कठोर चट्टान की परतों के बीच में जमा जो भूजल होता है यानी आपका ग्राउंड वाटर होता है वो उसे बोला क्या जाता है, क्या कहलाता है? ग्लेशियर, गीजर, गर्म पानी का झरना या जलभर या जलभृत भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इक्विफर बोलते हैं। तो बताइए भाई भूजल को क्या बोला जाता है? ऐसा जल जो आपके जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में स्टोर होता है उसे दोस्तों आपका इक्विफर बोला जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? यहां अगर आपसे पूछता, यहां क्लियर कर लीजिए कुछ चीजें। यहां आपका अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु तो वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु आपका क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। लेकिन अगर पूछ रहा है सबसे दक्षिणी बिंदु तो वो है आपका ना तो नेहरू पॉइंट, कन्याकुमारी मैंने आपको बता दिया कि मुख्य भूमि जो है उसका अंतिम बिंदु है। यहाँ पर आपका गांधी पॉइंट नहीं, ये आपका इंदिरा पॉइंट बोला जाता है जो कि अंडमान में स्थित है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ लगभग मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।